सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग के लिए विंटर आर्क एक बिगिनिंग होता है। विंटर में बिकॉज कोल्ड वेदर होता है इसलिए सारी नॉर्मल चीजें करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने इस विंटर के अंदर इन 5 चीजों को अच्छे से परफॉर्म किया तो फिर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। आप जो भी गोल्स सेट करोगे उन गोल्स को आप अचीव कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। डोपामिन के बारे में आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि ये एक हार्मोन है जो रिलीज होता है जब भी आपको किसी तरह का प्लेजर मिलता है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे मन में एंड हमारी बॉडी में डोपामिन सिर्फ तभी रिलीज होता है जब हमें प्लेजर फील होता है, जब हमें मजा आता है। वो सच नहीं है। अगर हमें कोई चीज को अचीव करनी हो तो फिर उसके लिए डोपामिन एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। अगर हम लोग एंटिसिपेट कर पाते हैं कि ओके अगर हमने ये एक्शंस परफॉर्म किए तो फिर उसके एंड में हमें एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके ब्रेन एंड बॉडी के अंदर डोपामिन लेवल्स डिप्लीटेड होते हैं तो फिर आपकी लाइफ कुछ इस तरह की होती है। आपने ये गोल सेट किया है कि आपको मसल्स बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। आपने जिम स्टार्ट कर दिया एंड अब ट्राई कर रहे हो कि आप एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करो, लेकिन आपके रास्ते में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस तरह से इन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करोगे। सो बार बार आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है एंड जब 2-3 महीने बीत जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप एक सक्सेसफुल फेलियर हो एंड आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज कर नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने आप के लिए एक गोल सेट किया कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन ऑब्वियसली रास्ते में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी, लेकिन आप वो सारी चीजें सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर डोपामिन लेवल्स डिप्लीटेड है। जबकि अगर हम कोई ऐसे इंसान का एग्जाम्पल ले जिसके अंदर डोपामिन लेवल्स नॉर्मल रेंज में है तो फिर वो इन सारे ऑब्स्टेकल्स को अलग नजरिए से देखेगा। जब उसकी लाइफ में इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो फिर उसको पता चल जाएगा कि उसको पुश पुल एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करनी है, क्योंकि उसने YouTube पर रिसर्च की होगी कि ओके मैं जिम में गया, मुझे पता नहीं चला कि मुझे एग्जैक्टली कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए, मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए ताकि मैं बॉडी बना पाऊँ। उसने YouTube पर सर्च किया, इंटरनेट पर उसने रिसर्च की एंड फिर उसको पता चल गया कि उसको पुश पुल एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करनी होगी। फिर दूसरा टास्क आया, उसको पता चला कि उसको अपना प्रोटीन ट्रैक करना होगा हेल्दीफाई मी नाम के एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बल्किंग करो और कटिंग करो तो फिर आपको अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए, आपको अपना प्रोटीन टेक पता होना चाहिए पूरे दिन का, क्योंकि अगर आप जिम में जाकर मसल्स बना रहे हो लेकिन आपका प्रोटीन टेक ही प्रॉपर नहीं है, सो उन सारे मसल्स को आप वापस से रिकवर ही नहीं कर पाओगे एंड आपके मसल्स ही नहीं ग्रो होंगे। सो प्रोटीन टेक एंड कैलोरीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज उसको पता चल गया क्योंकि उसने रिसर्च की थी। सो उसने ये ऑब्स्टेकल को भी पार कर लिया। फिर तीसरा ऑब्स्टेकल आया, उसको पता नहीं चल रहा कि ये जो वर्कआउट स्प्लिट वो फॉलो कर रहा है, ये जो प्रोटीन एंड कैलोरीज वो ट्रैक कर रहा है, ये दोनों चीजें क्या एक्चुअल में वर्क कर भी रही है या नहीं। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए उसको पता चला कि ये जो भी ऑब्स्टेकल्स उसने एक्चुअल में क्रॉस किए हैं वो सारे ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, वो सारे एक स्टेयरवे था जिसके ऊपर उसको कदम रखना था ताकि उसको पता चल पाए कि उसका जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए उसको एग्जैक्टली कौन सी चीजें करनी पड़ती है। सो वो सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि वो बस ऐसे ही वहां पर पड़े थे। अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अच्छी बॉडी बना सकते हो, किस तरह से अपने गोल के करीब पहुंच सकते हो। तो उसको पता चल गया कि अगर उसको जानना है कि ये जो पहला स्टेप है, पहला ऑब्स्टेकल था, फिर ये दूसरा ऑब्स्टेकल था, उन दोनों ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के बाद उसको एक गारंटी चाहिए थी कि वो जो भी चीजें कर रहा है क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उस चीज को सॉल्व करने के लिए उसने अपना बॉडी वेट ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया एंड वो कंसिस्टेंट रहा। ये दोनों चीजें जब उसने स्टार्ट की तो फिर अब उसके पास ऐसी चीजें भी थी जो वो फॉलो कर सकता था एंड उसके पास ऐसी चीजें भी थी जो उसको ये गारंटी दे सकती है, मेक श्योर करवा सकती है कि ये जो भी चीजें वो कर रहा है वो एक्चुअल में सही है। क्योंकि अगर आप बल्किंग कर रहे हो एंड आपका वेट ही इंक्रीज नहीं हो रहा है तो फिर अब जो भी कैलोरीज ले रहे हो वो कैलोरीज ऑब्वियसली इनफ नहीं है। सो उसको ये जो सेकंड ऑब्स्टेकल था इसके अंदर अपनी कैलोरीज इंक्रीज करनी पड़ी थी, क्योंकि उसको पता चल गया था थर्ड ऑब्स्टेकल के अंदर कि बिकॉज उसका बॉडी वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए उसने जो सेकंड ऑब्स्टेकल में जो कैलोरीज अपने आप के लिए डिसाइड की थी वो कैलोरीज एक्चुअल में सही नहीं थी। सो अब वो अपनी कैलोरीज इंक्रीज करेगा। इस तरह से धीरे धीरे सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए उसके सक्सेसफुली एक अच्छी बॉडी बन गई।
एंड ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो पाए क्योंकि उसके डोपामिन लेवल्स नॉर्मल रेंज में थे। अगर उसके लेवल्स भी इस तरह से डिप्लीटेड होते इन भाई साहब की तरह तो फिर वो भी ऐसा ही सोचता कि वो एक फेलियर है, लेकिन उसने एक्चुअल में एक अच्छी बॉडी बना ली, क्योंकि डोपामिन लेवल्स स्टेपिंग स्टोन का काम करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो फिर आपको इन स्टेपिंग स्टोन्स के ऊपर कदम रखना पड़ता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। आपको जो भी चीजें करनी हो वो आप कर पाओ। लेकिन अगर आपके अंदर डोपामिन लेवल्स ही नहीं होंगे और बुरे लेवल्स पर होंगे, लो लेवल्स पर होंगे, तो फिर ये जो स्टेपिंग स्टोन्स होंगे वो गायब हो जाएंगे एंड आप अपने एंड गोल तक पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे जो डोपामिन लेवल्स हैं वो फर्स्ट प्लेस पर डिप्लीटेड क्यों हो जाएंगे? डोपामिन लेवल्स में नॉर्मल रेंज पर रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे डोपामिन लेवल्स भी इस तरह से नॉर्मल रेंज में ही होंगे। मैं भी इन भाई साहब की तरह अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा एंड मैं भी एक अच्छी बॉडी बना लूंगा। लेकिन डोपामिन लेवल्स एग्जैक्टली डिप्लीटेड किस तरह से होते हैं ये आपको इस पार्ट में समझ में आ जाएगा। 90 डेज के अंदर आपको अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना हो तो फिर उसके लिए आपको एक अच्छा वर्कआउट रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है एंड आपको जिम में जाना पड़ता है। लेकिन जिम जाकर आप जो भी मसल्स को ब्रेक डाउन करते हो उन मसल्स को वापस से रिकवर करने के लिए आपको डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करना होता है एंड नॉर्मल डाइट से वो डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मसल ब्लेज का बायोजेम परफॉर्मेंस वेट चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसके सिर्फ एक स्कूप के अंदर आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है एंड ये जो सप्लीमेंट है ये एब्सोल्युटली नेचुरल है एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। चेकआउट करते समय अगर आप प्रेम MB कोड यूज करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना। जो डोपामिन लेवल का चार्ट होता है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है एंड इस चार्ट के थ्रू आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके डोपामिन लेवल्स भी एक्चुअल में डिप्लीटेड ही हैं। इसी रीजन की वजह से आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट नहीं कर पा रहे हो और अगर कर रहे हो तो फिर आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये जो पूरा ग्राफ है ये डोपामिन लेवल का है। ये जो भी आप लाइन देख रहे हो ये वाली ये डोपामिन लेवल की लाइन है। सो इसमें अगर ये राइज आता है तो फिर वो डोपामिन का राइज है, ये जो फॉल है वो डोपामिन का फॉल है। इस पॉइंट पर आप अपने गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। आपने सोचा था कि आप आफ्टर इफेक्ट्स को मास्टर करोगे एंड एडिटिंग के थ्रू आप इनकम जनरेट करोगे अपनी लाइफ में। सो आप वो चीज़ कर रहे थे लेकिन फिर आप बोर हो गए, एडिटिंग करते करते आप बोर हो गए। सो अब आपने एनीमे देखना स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अपना एनीमे थोड़ी देर के लिए देखा। एनीमे देखना बुरी बात नहीं है, अगर आपको हफ्ते में एक बार देखना है तो फिर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपको पता चला कि एनीमे देखते देखते अगर आप चिप्स कंज्यूम करोगे तो फिर आपको ज्यादा मजा आ पाएगा। सो आपने चिप्स कंज्यूम करना स्टार्ट किया और आपका ये जो डोपामिन का ग्राफ है वो अभी भी ऊपर की साइड जा रहा है। आपके डोपामिन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। डोपामिन लेवल्स अगर इंक्रीज होंगे तो फिर इसका मतलब ये था कि आप ये जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो उसके एंड में आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सो आपने ये एंटिसिपेट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली कि एट द एंड ऑफ ऑल दिस एक्शंस आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो आपको मिल भी रहा है। आप एनीमे देख रहे हो, आप चिप्स खा रहे हो, सबको मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपने ये सोचा कि अगर आपको इस प्लेजर को सेकंड लेवल तक लेकर जाना हो तो फिर आपको थोड़ा सा हिलाना भी होगा। सो हिलाना स्टार्ट कर दिया एंड फिर आपके जो डोपामिन लेवल्स है वो क्रैश होना स्टार्ट हो गए एंड वो कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गए। एंड इस पॉइंट पर आपके डोपामिन लेवल्स ऑफिशियली डिप्लीटेड हो चुके हैं एंड अब आप ये सोचने लगोगे कि आपकी लाइफ बुरी है एंड आपकी लाइफ में कुछ मकसद नहीं है एंड अगर आप कोई गोल सेट करते हो तो फिर आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें सिर्फ इस रीज़न से हुई है क्योंकि अपने स्टार्टिंग में अपने डोपामिन लेवल्स को ऐसी चीज़ों से इंक्रीज करना स्टार्ट किया था जिसके बदले में आपको प्रायर में आपको कोई भी वर्क नहीं पुट इन करना होता। सो आपने चिप्स खाई, चिप्स खाने के लिए आपको उसके पहले कुछ भी आपको काम नहीं करना पड़ता। आपने एनीमे देखना स्टार्ट किया, उसमें जब भी आप एनीमे देखते हो तो फिर आपको कॉन्स्टेंटली ये एंटिसिपेशन मिल ही जाता है कि ओके अगर आप ये पहला एपिसोड देख रहे हो तो फिर इसमें ये जो स्टोरी होगी, इसमें एक्शंस होंगे, इसमें रोमांस होगा, इसकी जो पूरी थ्रिलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी उसको देखकर आपको मजा आएगा। सो आपने ये ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया है। लेकिन इस एंटिसिपेशन से पहले आपने कोई भी काम नहीं किया था। जब भी आप कोई ऐसा
एक्ट परफॉर्म करते हो जिससे आपके अंदर डोपामिन सिक्रीट होता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम नहीं करना पड़ा, तो फिर उस चीज से आप एडिक्शन बिल्डअप करने लगते हो। एंड ये जो भी आप साइकिल देख रहे हो, एनिमे की, चिप्स की एंड हिलाने की, ये तीनों चीजें आप कॉन्स्टेंटली बार बार करते रहोगे, हर रोज या तो फिर हफ्ते में 3-4 बार करते रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये चीज करोगे तो फिर उसके एंड में आपको मजा आएगा। एंड इन तीनों चीजों के प्रायर में आपको कुछ भी काम भी नहीं करना पड़ता, सो ये बहुत इजीली एडिक्टिंग हो सकता है। एंड अगर आपको इस चीज से बचना हो तो फिर आपको अपने एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को ट्रेन करना स्टार्ट करना होगा। ये जो भी आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो इंस्टाग्राम पर, ये सारे लोग कॉन्स्टेंटली अपने एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को ट्रेन करते रहते हैं। ये जो एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, ये ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जिसकी साइज इंक्रीज होती है जब भी आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हो जो आपको नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। बिकॉज आप उन एक्शंस को परफॉर्म करोगे, उसकी वजह से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल पाएंगे। सो उस रीजन से आप उन एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये एक्शंस ऐसा है जिसमें आपको मजा नहीं आना चाहिए। सो इवन दो अगर आप जिम कर रहे हो एंड वो एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, जिम के अंदर अगर आप फेलियर तक ट्रेन करते हो तो फिर वो करना बहुत मुश्किल होता है एंड आपको स्वेटिंग होती है, आपके मसल्स दर्द करते हैं, तो सारी चीज़ें मुश्किल है। कोई भी ऐरा गहरा इंसान जिम में जाकर मसल्स नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपको जिम में जाना पसंद हो, अगर आपको वो हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग करना पसंद हो, तो फिर आपके ये जो एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, इसकी साइज इंक्रीज नहीं होगी। ये सिर्फ तभी इंक्रीज होती है जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको नहीं करना। तो अगर आपको भी अपने एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को ट्रेन करना स्टार्ट करना हो ताकि आप भी इन जैसे इंसान बन सको, तो फिर स्टार्ट डूइंग हार्ड थिंग्स दैट यू डोंट लाइक बट यू नो दैट दे आर नेसेसिटी। एंड जब आप ऐसी हार्ड चीज़ें करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपके जो डोपामिन लेवल्स होंगे वो नॉर्मल रेंज में ही रहेंगे। एंड ये एक्चुअल में एक नॉर्मल रेंज है। स्पाइक देख रहे हो, इस तरह का डोपामिन लेवल्स में स्पाइक आता है जब आप हार्ड चीज़ें करते हो जो आपको नहीं करनी होती। वैसी चीज़ें करने से एक्चुअल में आपके डोपामिन लेवल से स्पाइक होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत बोरिंग हो जाएगी जब आपको कोई ऐसी चीज़ें ना करनी हो, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि अगर आप ये चीज़ अभी करोगे तो फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी, इसलिए आप अभी ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। सो अगर आप ऐसी चीजें भी करोगे तो भी आपके डोपामिन लेवल से स्पाइक होंगे एंड आपको उसमें मजा आएगा। एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड डोपामिन का यही कोरिलेशन है कि जब भी आप एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स को ट्रेन करना स्टार्ट करते हो एंड हार्ड थिंग्स करते हो अपनी लाइफ में, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जो डोपामिन लेवल्स होते हैं वो वापस से नॉर्मल रेंज में आने लगते हैं। एंड फिर बिकॉज आप अपने आप को पुश कर रहे हो, इसलिए उन सारे रीजंस की वजह से आपके डोपामिन लेवल्स वापस से स्पाइक होना स्टार्ट होते हैं। एंड वो जो स्पाइकिंग होती है वो आपके लिए अच्छी होती है, ना कि वैसी चीज है जिसके प्रायर में आपको कुछ वर्क पुट इन नहीं करना पड़ता। इस वीडियो के अंदर मुझे एक्चुअल में आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताना था जिससे आप अपने आप को 90 डेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन सिर्फ डोपामिन के चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम हो गया है। सो मैं अब नहीं चाहता कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बने। सो इस वीडियो को मैं सिर्फ डोपामिन तक ही रखना चाहता हूँ एंड बाकी के जो 4 पॉइंट्स होंगे उसके बारे में हम कोई और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके फेशियल स्ट्रक्चर ज़्यादा एनहेंस हो जाए एंड आप दिखने में ज़्यादा अच्छे लगो, तो फिर उसके लिए मैंने एक कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। अगर आपने उस कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर अब भी जाओ एंड डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।